गंगा नदी में कहाँ तक हम लोग आए थे? देवप्रयाग, सॉरी, ये है गंगोत्री। गंगोत्री का एक गोमुख बनाया था, यहाँ से एक नदी निकाला था। इधर भी एक ग्लेशियर है, वहां से भी एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम क्या बताया था? इस नदी का नाम क्या बताया था? गोमुख से जो निकलती थी, भागीरथी। निकाल लीजिए भागीरथी को, एक चित्र बनाता हूँ, उसको आप लोग बना लीजिएगा। अभी नाम लिखता रहूंगा, बाद में एक चित्र बना रहा हूं। पहले इसको बना लीजिए। इस सब का ग्लेशियर का नाम है जहां से नदी निकल रही है। ये सब नदी है उत्तराखंड में निकलने वाली। पहले इसको बना लीजिए, इसको बनाइए। तो इसको कर दो 16 भाई, इसको 16 कर दीजिए। और आप लोग थोड़ा दूर बैठिएगा, ठंड अगर लगेगा ना, अगर मान लीजिए ठंड लगता है तो थोड़ा उधर जाकर बैठ जाइएगा, या फिर इस बेंच पे बैठ जाइएगा। क्या हुआ? काहे बंद हो गई? ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, कैसे बंद हो गया? टेक्निकल चीजें हो जाता है कभी कभी फॉल्ट, आदमी का भरोसा नहीं है। ये टेक्निकल है, कोई कभी फेल हो सकता है। कितना स्टेप में खुलता है जी? कहाँ से आएगा बोर्ड? कहाँ से आएगा? कहाँ? ये है गोमुख, यह गंगोत्री। यहां से निकलती है एक नदी, इसका नाम है भागीरथी। पता है आपको? यहाँ एक आ रही नदी, इसका नाम है भिलंगना नदी। भिलंगना नदी, और भिलंगना नदी जहां से निकलती है वो है खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग हिमनद, और ये नदी आगे आती है। भागीरथी में भिलंगना मिल जाती है आके। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख के बाद, भागीरथी आती है बाहर, और फिर बाद में भागीरथी में एक नदी मिलती है भिलंगना, वो निकल के आती है खतलिंग हिमनद से। उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय के खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। रट लेना है, भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर से। यहाँ पर एक और हिमनद है, शतोपंथ हिमनद। शतोपंथ हिमनद यहाँ से निकलती है कौन? विष्णु गंगा। विष्णु गंगा, जिसे बाद में अलकनंदा कहा जाता है, यहाँ से एक नदी निकलती है। ग्लेशियर का नाम है धौली ग्लेशियर, धौली हिमनद। धौली हिमनद से निकलती है कौन नदी? धौली गंगा नदी।
धौली गंगा नदी, इसमें एक और नदी मिलती है, इसमें एक और नदी मिलती है। ये नंदाकिनी ग्लेशियर है, ये नंदाकिनी हिमनद है, यहाँ से नंदका नदी निकलती है। यहाँ पर एक ग्लेशियर है, यहाँ पर एक ग्लेशियर है, इसका नाम है पिंडारी ग्लेशियर, पिंडारी हिमनद, पिंडार, रुको ना भाई, पिंडार नदी मिला देंगे, क्या दिक्कत है, मिला दिए। ये नदी का डायरेक्शन है, मैं तीर निशान लगा दिया हूं। एक नदी इधर और है, इस नदी का नाम है मंदाकिनी। ये निकलती है चोरा बाड़ी ग्लेशियर से, चोरा बाड़ी हिमनद से निकलती है। ये मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी है। अब कोई दिक्कत नहीं, इसको फोटो बनाइए, हम समझा देंगे। कल्याण सिंह का फोन कर जा रहा है, रुकिए ना। देखो देखो गुरु, समझो बात को। बना तो लिए होंगे, लाइन तो खींचना था, तो लाइन खींचने में कितना टाइम लगता है। धौली लिखा है भाई, अब उससे धौली गंगा नदी निकल रही है। ये नंदाकिनी लिखा है, इस नंदका नदी निकल रही है। ये पिंडारी लिखा है भाई, इससे पिंडार नदी निकलती है। चोराबाड़ी लिखा है, मंदाकिनी नदी निकलती है। क्या दिक्कत है? धौली ग्लेशियर से, धौली हिमनद से धौली नदी, धौली गंगा निकलती है। नंदाकिनी हिमनद से नंदका नदी निकलती है। पिंडारी हिमनद से पिंडार नदी निकलती है। चोराबाड़ी हिमनद से मंदाकिनी निकलती है। खतलिंग हिमनद से भिलंगना निकलती है। ये सब नदी का, हालांकि ये सब उद्गम न भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्लेशियर आप नहीं भी याद रहेगा, परीक्षा में न कभी पूछा है और न कभी पूछेगा। हम लिख दिए आपकी तसल्ली के लिए, ताकि मन में ये न रहे कि सर तो निकल गए, वो तो बतेबे नहीं कि वो जो नदिया है वो खींचे होगा तो कहाँ से निकलते पता नहीं चला, वो बात नहीं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल। देर से आए क्या आप? हिमालय पढ़े थे हमसे? हिमालय पढ़े थे, काराकोरम से पढ़े थे, तो बताए थे बर्फ की नदी।
जब बर्फ फिसल फिसल के, बहुत शानदार सवाल आपने पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा। जो लोग नहीं आए थे लेट, आप सुन लीजिए। जब बर्फ जो है भारी मात्रा में पहाड़ में जमा हो जाए और तापमान एक लिमिट तक बढ़ जाए तो बर्फ पिघलता है, पिघल के टूटने लगता है। एक बार थोड़ा सा बर्फ टूटा तो फिर टूटने का सिलसिला जारी हो जाता है। अब पहाड़ में स्लोप है, फिसल फिसल को चलने लगता है। जब पानी नहीं, खाली बर्फ फिसल फिसल के चलने लगे नदी जैसा, यानी बर्फ में मूवमेंट आ जाए, तो उसी को बोलते हैं ग्लेशियर, हिमनद, हिम की नदी। और जब हिमनद पूरा पिघल जाता है कंप्लीट, जहां पर उसका अंत हो जाता है, ज्यादा देर तक थोड़ा टिकेगा बर्फ की नदी, कुछ दूर में पिघल जाएगा। जहां से पिघल गया वहां से उसको हिमनद नहीं बोलेंगे, खाली नदी बोलेंगे। ठीक समझ में आया? इसका मतलब हिमनद ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता होगा, तबे ना भारत की सबसे लंबी ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई मात्र 76 किलोमीटर है। कुछ ज्ञान बढ़ा जी। अरे कम से कम पूछते हो तो यस सर नो सर कह दिया करो, एकदम मन यस सर करने में पैसा लगता है। हो कि समझ में आया? बोलवा तो देंगे ही जी सर यस सर। नहीं आया समझ में? ना आया तो फिर समझाएंगे, इनमें कौन बड़का बात है। बोलिए फिर समझाएं। बर्फ जब पहाड़ में बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, स्लोप तगड़ा वाला रहता है, थोड़ा सा तापमान बढ़े तो बर्फ थोड़ा पिघलता है, थोड़ा का पिघलेगा, बर्फ का नीचे थोड़ा सा पिघला तो फिर सब धीरे धीरे टूटने लगता है। नहीं जानते, थोड़ा सा बर्फ को तोड़िए तो ढहने लगता है अपने आप। जैसे गेहूं का एक ढेर है, धान का एक ढेर लगा दीजिए, हल्का से मारिए तो पूरा धड़ाम से गिरने लगता है। देखिए ऐसा सपोर्ट खत्म। एक डंडे पे खड़ा कर दीजिए, 20 डंडे को खड़ा रहेगा, थोड़ा सा डंडा हटाइए, धड़ाम से सब गिरेगा। वैसे बर्फ भी गिरता है ऊपर से, चलने लगता है स्लोप में, तो उसी को हिमनद कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस गुड, अभी हुआ बात। थोड़ा जोर से बोलिए यस सर। कितने लोगों का सिलेक्शन हो गया पीआरटी में? उसी दिन बोल के गया, रिजल्ट आया, हमारे पास 2000 मैसेज आया है। अपना मैंने दे दिया व्हाट्सएप नंबर कि स्क्रीनशॉट भेजिए अपना जिनका जिनका हुआ है। कम से कम 2000, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, मैसेज इतना आया है स्क्रीनशॉट। इतना शानदार शानदार स्क्रीनशॉट आया है कि हम आपको क्या बताएं। पढ़ के सुनाता भी हूँ कुछ कुछ स्क्रीनशॉट, कुछ एक आध सुना देता हूँ। और सुबह सुबह एक पढ़ा, दिल खुश हो जाता है कभी कभी हमको। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक नहीं ऐसा ऐसा हजारों सुबह पढ़ा हूँ, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ जो मेरे पास है अभी सामने, खोजना पड़ेगा बाकी सब। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर जीवन रही तब तक आपको मैं याद करेंगे, दिल से धन्यवाद करते हैं सर, आपने मेरा जीवन बदल दिया। सही कहा है किसी ने, गुरु से सबसे ऊपर है जीवन में गुरु का स्थान। संगीता कुमारी समस्तीपुर बिहार से, आपसे मिलेंगे सर जरूर, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। ऐसा ऐसा पता नहीं 2000 मैसेज आए हैं कल से, और सिर्फ लाइव सेशन वाला, बोले रात रात जो लाइव रही उसे डायरेक्ट हम पास कर गए हैं। ये सब मुझे मोटिवेट करता है, पढ़ाने के लिए वो करता है। अब दे देंगे, देखिए लगातार खाली मैसेज ही, केवल बिजी, खाली फोन ही आ रहा है, सब फोन ही आ रहा है कि अब पहले आए फोन के आपके कारण हो गया, अब फोन आ रहा है कैसे होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कौन डॉक्यूमेंट क्या डॉक्यूमेंट। हम कि भाई हम थोड़ा ना हमको करवाना है कि हमको पता है, हमको भी पता करना पड़ेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है। हमारा खुद होता हम पता कर लेते भैया, और फिर बता दे कि जी हम कर लिए वेरिफिकेशन, आप लोग भी ऐसे ऐसे करिए। न तो मैं बीएड हूँ, न मैं सीटेट हूँ, न एस्टेट हूँ, न डीएड हूँ, कुछ नहीं हूँ। यूजी से नेट क्वालिफाई हूँ, पीएचडी अभी नहीं किया हूँ, सोच रहा हूँ अगले साल पीएचडी कर लूँ, एनरोल हो जाऊँ कहीं से। खाली नेट हूँ, स्पेशली नेट, और कुछ नहीं हूँ। पढ़ाने का एक्सपीरियंस 23 साल का है, बस यही है मेरे साथ, बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं। अब इस बार तो खैर एक्सपीरियंस का इतना ह्यूज रिजल्ट तो आया, तो हम लोग सम्मान समारोह भी रखें। तो भाई पढ़िए मन लगा के, और एनर्जी लेवल रखिए, ऊर्जा सब करवाता है, ज्ञान बुद्धि सब कुछ नहीं होता। हम जो लिए लाइव रात भर गया था, कुछ नहीं था, कलेक्शन क्वेश्चंस का था। अब क्वेश्चन कलेक्शन निकालना एक चैलेंज काम था, पर निकाला गया इंटरनेट से, कहीं से ढूंढ के, एमसीक्यू इतना तुरंत टाइप करेगा आदमी, ढूंढ के निकाला गया, 50 साइड सर्च किया गया बैठ के, वहां से क्वेश्चंस निकाले गए, निकालने के बाद उसको लाइव किया गया। फिर कुछ एनसीईआरटी से क्वेश्चन निकाले गए, कुछ घटना चक्र से निकाले गए, रात भर लाइव लिया गया। बॉयज के सेक्शन में थोड़ा कम क्वेश्चन लड़ा, पर बॉयज के भी कई सारे कमेंट्स आए हैं। गर्ल्स के तो खैर 99% आया। कुछ लड़कियों पर तो दिमाग खराब हो रहा है मेरा, तो लग रहा है कि मन करेगा उसको सामने मिल जाए तो 2-3 चप्पल थप्पड़ से चप्पल जूता से मारे उसको, होने के बाद भी। बोले सर ऐसा कैसे काहे बोल रहे हैं आप,
बोले सर मैं एक सुबह फोन की, सर मैं केरला में हूँ सर, मेरा 22 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे दिया सर, केरला से आने में 5 दिन लग जाएगा सर, हमको ट्रेन से, हमको नौकरी हुआ फ्लाइट से आओ सर, पड़ोसी से कर्जा लेके आओ, पैसा नहीं है तो सर ये तो भगवान परीक्षा पर परीक्षा हमसे, हम थप्पड़ देखे हो वैसे बोले फोन पे ही मारेंगे खींच के, ठीक है सर, ओके थैंक यू सर, काट दी फोन। नौकरी हो गया, फ्लाइट से नहीं आ सकते क्या? दिमाग खराब करके मैंने एकदम माथा खराब हो गया मेरा उसका बात सुन के। एक लड़की फोन की कि सर मैं BC2 में हूँ, मेरा नौकरी हो गया सर, और आपका बहुत बड़ा योगदान रहा सर, लेकिन मेरा शादी नहीं हुआ है, तो मेरे पिताजी कह रहे हैं कि तुमको नहीं जाने देंगे नौकरी करने से, अकेले कहाँ जाओगी तुम लड़की जात, हमको तुमको तो तुम माला सूता के माला हो, तुमको खा जाएगा आदमी बाहर में, खुद से ठीक रहोगे तुमको, तुम्हारा क्या हो जाएगा? अगर कोई लड़की खुद से ठीक रहे तो कौन उसको क्या कर लेगा? कोई आपको कुछ तबे करता है जब उसको आप सामने वाले को आप हिंट कुछ देते हैं। अजीब हालत है, हम खुल के बात बता रहे हैं, कुछ हो जाएगा। आज की लड़की पढ़ी लिखी है, भेजिए उसको, ज्यादा दिक्कत हो रहा तो चल जाइए, पहरा दीजिए बैठ के, स्कूल छोड़ के आइए, स्कूल से लेके आइएगा, भेज दीजिए भाई को, माँ को, खुद चल जाइए महाराज, बुलाओ कहाँ है तुम्हारा पिता, बात कराओ, लगता है झाड़ सुनने का मन है हमारे, हमसे भेजो सर। बांका जिला दे दिया, मैंने गजीब तरह के लोग हैं भाई। नौकरी नहीं था तो सर किसी तरह को रोल नंबर आ जाए, जिसका रोल नंबर उससे नहीं है लिस्ट में, उसे पूछिए फोन करके क्या उस पर बीत रहा है। वो कहता कहेगा कि नेपाल देता कब सब नौकरी दे देता। मैंने ऐसे ऐसे लड़कियों के गार्जियन है, जाहिल गार्जियन उसको कहते हैं, दकियानूस गार्जियन, घटिया गार्जियन। अकल को शादी कर देंगे, वो लड़की घर के चूल्हा फूकने वाली बन जाएगी, डिपेंड लड़की बन जाएगी। कल को उसका हस्बैंड कुछ उसको ताना मारेगा या फिर कुछ बोलेगा तो उस सहने के लिए मजबूर होगी। हाथ में नौकरी होगा तो किसी को जवाब भी तो दे सकती है, डर से कोई बोलेगा भी उसको नौकरी रहेगा तो। बेवकूफ गार्जियन। अब हम क्या करें? दो अपने पिता को दुकान पर चले गए, बाबूजी जाओ मरो। ऐसे मन करता है कि मैंने पकड़ के पीटे भर पेट बह गया। अब बॉयज की सबसे नहीं है, गर्ल्स का है सर। केरला में है सर, अरे फ्लाइट से आ जाओ, 40,000 रुपया महीना मिलेगा तुमको, 45,000। फ्लाइट का कितना टिकट होगा? 12,000, 15,000, 20,000, इससे ज्यादा होगा क्या? और क्या रैंडम ही लोगे ना, आज के आज। एयर इंडिया से छोड़ दो, खाली एयर इंडिया थोड़ा सा महंगा हो जाता है, बाकी गो एयर सबसे तो मिल जाता है। अजीब हालत में कैसे कैसे दुनिया में लोग हैं। इसको क्या बोले? घटिया लोग नहीं बोलेंगे, आप खुद बोलिए कि हमारा बात बोलना गलत है। हम जो बोल रहे हैं, जिसका नौकरी ना हुआ ना उससे पूछिए आप, वो कहेगा कि नेपालो भगवान दिलवा दीजिए, पर किसी तरह सर मेरा रोल नंबर दिलवा दीजिए, ना बोलेगा। ऐसे ऐसे मत कीजिए आप लोग। कितना मेहनत से पढ़ के नौकरी होता है, टीचर पढ़ाया, आप पढ़े, तो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी मना करें। बगावत कर दो, मना कर रहे हैं तो वो बाप तुम्हारे साथ रहने वाला है? शादी कर कहीं भेजिए ना देगा जी। अरे शादी कर कहीं भेजिए ना देगा तो बगावत कर देंगे, हम जाएंगे नौकरी करने, रहना रहिए, न रहना चाहिए, घर में रहिए, क्या दिक्कत है? यही सब बात है। मैंने कैसे आपको आश्चर्य होगा सुन के। हमको अभी कहिएगा तो फोन से बतिवा देंगे, आप खुद मन करेंगे उसको बाहर फोन से निकाले। आओ चलिए जाने दीजिए, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। गार्जियन को पहले ही मोटिवेट कर दीजिएगा कि हमारा सीतामढ़ी, किशनगंज, रोहतास, भभुआ, कैमूर, जहानाबाद, अरवल कहीं देगा, हम जाएंगे। अब कोई डेवलपमेंट वाला जिला है कैमूर, भभुआ नक्सलवादी जिला था, अभी जाके देखिए कैमूर में कोई खतरा नहीं है। जमुई नक्सल था, जाके जमुई शहर में जाइए, रात को 12 बजे भी जाइएगा बाइक से जमुई, तो कहीं कोई आपको पकड़ने वाला, बंदूक भिड़ाने वाला नहीं है। अब कोई दुश्मन है आपका एकदम परमानेंट तो आगे गोली मार दिया तो बात अलग, बात किसी को इसी बिना मतलब के पकड़ के वो नहीं होता हमेशा। वो आपको लगता है मेरा घर अरवल है पर मैं जमुई की तारीफ कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या ना आप हैं, लेकिन जो नहीं ओपन माइंडेड उनके लिए मैं बोल रहा हूं। यहाँ पर क्लोज माइंडेड नहीं मिला, नियर अबाउट का मतलब क्या? उसको नहीं मिला था, 3 जिला जो दी थी ना, वो नहीं मिला, इसलिए पिताजी बोलते मत जाओ। बदल के भी दिया है तो मिल जाए, मिला भी है, कुछ लोगों को नहीं भी मिला है, लेकिन इसमें 20,000 सुनो, जो रिजल्ट आया ना है उसमें 30,000 लोग छटेंगे। समझे क्यों छटेंगे भाई? क्योंकि कई लोग ऐसे जिनका डीएलएड का रिजल्ट फेल हो गए, डीएलएड फेल हो गए। हमको फोन खुद आया 50 मैसेज, सर मैं पास तो कर गई हूँ लेकिन डीएलएड फाइनल फेल कर गई। तो फाइनल रिजल्ट जब तक सबमिट ना करेगा रिजल्ट, तो
नहीं भाई, सेकेंडो ईयर पास होना चाहिए। कौन कह दिया आपसे? फाइनल डिग्री चाहिए। बात नहीं, प्लीज सुनिए, मैं बता रहा हूं कि डीएलएड कंप्लीट पास चाहिए, सीटेट का भी क्वालिफाई चाहिए। तो कई लोग सीटेट में फेल किए हैं, तो करीब 25 से 30 हजार बच्चा छट रहा है रिजल्ट के बाद भी। तो जो लड़के छटेंगे उनका जिला खाली होगा, तो फिर वो कहेंगे कि जिनको जिनको जिला नहीं मिला, एप्लीकेशन दे करके अपना जिला, आप इस जिले में इतना सीट नहीं हुआ है, अपना जिला आप ले सकते हैं आगे, समझे। और जो लड़के छटेंगे उनके लिए हो सकता है बीपीएससी वेटिंग लिस्ट जारी करे, और फिर जिनका नहीं हुआ उनके जब उनको एडजस्ट करे, ऐसा भी हो सकता है। नहीं करेगा तो फिर प्राइमरी में फिर से सीट दे देगा अगली परीक्षा के लिए। तो चलिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब संभावनाओं का द्वार है, खुला रहेगा। है क्या नहीं मिलेगा भाई? प्राइमरी के सीट 6 में कहा जुड़ेगा? कैसा आदमी है आप? प्राइमरी में खाली हुआ तो 6 में कहा जुड़ेगा? कैसे कैसे बात कर देते हैं। अरे 6 में खाली होता था ना जी, 6 में वैकेंसी नहीं आया था। अरे हम बोले 2 संभावना है कि जो सीट खाली होगा उसमें वेटिंग करके जो लड़कों का नहीं हुआ उसमें वो कर देंगे, ज्यादा संभावना ही है। और नहीं किया तो फिर क्या करेंगे, उस सीट को फिर से सृजन करके और उसको दोबारा वैकेंसी दे देंगे। ये 2 काम होगा। पर मुझे लगता है कि वेटिंग में करके जिनका रिजल्ट नहीं हुआ उनको रिजल्ट में सेकेंड लिस्ट बना के वो दे देंगे, हमको ही लगता है। अरे तो अपना अपने अनुसार आप लोग सोच रहे हैं, अपना फायदा की बात आप सोच रहे हैं। चलिए, अभी सब मत सोचिए, जो भगवान जी करेंगे वही होगा। भगवान का आज नवरात्र का समय चल रहा है, माता का दिन है, भगवान का नाम लीजिए कि हम लोग को पढ़ने का, सब मेहनत करने का ताकत मिले और हमारे साथ सब कुछ शुभ हो। ये भाई अब आएगा कि नहीं आएगा नोटिफिकेशन पर ना पता चलेगा, आ ही हो सकता है। चिंता ना करिए, आने दीजिए नोटिफिकेशन। हम आयोग के मेंबर नहीं है, हम सिर्फ मिशन 50 में पढ़ाते हैं। और जो हमको पता है बीपीएससी के बारे में, जैसे हम खुद 5 बार इंटरव्यू दिए बीपीएससी में, तो हमको पता है बीपीएससी क्या करती है। तो जो मुझे पता होता है वो बच्चों को बताया। जो इंटरव्यू लेते हैं यूट्यूब चैनल वाले हमारा आके, न्यूज वाले, तो उन सबको इंटरव्यू जो देता हूँ, मेरा बीपीएससी से कोई संपर्क नहीं है। जो मैं बीपीएससी को जानता हूँ उसके बारे में बताता हूँ। मैं बीपीएससी में एक छोटा सा चपरासी को भी नहीं जानता कि फोन करके पूछ पाऊँ कि यार अंदर क्या हो रहा है। बस सिर्फ अपने अनुमान के आधार पर मैं बोलता रहता हूँ। अनुमान नहीं, मतलब जो इंटरव्यू दिया हूँ, बीपीएससी को जानता हूँ, अगला स्टेप क्या करे उसके आधार पर बताता हूँ। बच्चों का फीडबैक आता है, कट ऑफ किसे, कट ऑफ जो बताया किसके आधार पर बताया, आप लोग का फीडबैक आया, सर मेरा इतना है, मेरा इतना है। ज्यादातर बच्चे 48-50 बता रहे थे, हम 53 बता दिए थे। अब 59-60 चला गया, तो इसमें क्या करना है। लोग बोला कि बताइए आप लोग कम कट ऑफ बता के हम लोग का लाइफ बर्बाद कर दिया। अरे भाई, कट ऑफ अगर हम ज्यादा ही बता देते तो तुम्हारा नंबर बढ़ जाता। तुम तो जो बना के हो ना भाई, जो तुम बना के हो ना रहता अंदर, हम अगर कट ऑफ कम 53 बता के हम 65 बता देते तो तुम्हारा जो नंबर है वो बढ़ जाता, घट जाता। मैंने कुछ दिन हम खुशी में रहे सर, एक दुख मिला थी, हम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपके कट ऑफ से खुश थे, जब तो हो ही जाएगा, ना हुआ तो। अब देखो, अब हो सकता है लड़की गलती काउंट की हो अपना मार्क्स जो है वो गलती काउंट कर ली हो, ये भी तो हो सकता है। अब रहने दीजिए, अभी सब गुणा गणित में हम लोग नहीं पढ़े, हो सकता अब अगर पढ़ेंगे तो फिर सोचते रहेंगे। आपके मन में 2 बातें चलेंगी, ऐसा हुआ आपके मन में
रहा है, क्या करें सर, बीएड वालों का रिजल्ट नहीं दिया। अरे तो कोई बीएड वाला का नहीं दिया, तुम अकेले हो, मैंने बीएड वाला रिजल्ट नहीं दिया, किसी बीएड वाला का नहीं दिया रिजल्ट। तो हम अकेले हम फेल कर गए तो दिक्कत है, हमारा सब मित्र फेल कर गया तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पिताजी हमसे रिजल्ट पूछे क्या हुआ रिजल्ट, तो अपना रिजल्ट नहीं बताए, रमेश भी फेल कर गया, सर सुरेश भी फेल कर गया, हाँ दिनेश जो रात दिन पढ़ता था वो फेल हो गया, और तुम अपना बताओ तो क्या तुम्हारा क्या हुआ, तो हम भी फेल हो गए। पहले अपना नहीं बता रहा है, स्कूल के सब लड़का का नाम बता दिया, बोला कि जानते हैं जो ट्यूशन जाता था 2 टाइम में रात दिन पढ़ता था वो फेल है पापा, सर तुम का है जी, तो सब वो सब जब फेल है तो हम कहां से पास करेंगे। फिर बोला फेल हो गए, तो बोला कि पिताजी पूछे फेल हो गए, क्या हुआ जी फेल हो गया, तो ये क्या हुआ रिजल्ट, तो टॉप कर गए पिताजी, फेल थे तभी बोले टॉप कर गए, टॉप कर गया, उसका आश्चर्य मेरा बेटा पढ़ता नहीं था टॉप कैसे कर गया, हम 3rd डिवीजन की आशा कर रहे थे, करेक्ट टॉप कर गए, तुरंत स्कूल ले गए, चलो चलो स्कूल चलते मार्कशीट के लिए, स्कूल में गए तो टीचर बोले कि तो फेल है, टॉप कहाँ गया है, तो बोले जितने फेल है उनमें सबसे ज्यादा नंबर हमारा ही है, जितने लोग फेल किए हैं ना उसमें सबसे टॉपर हम ही अपने ग्रुप में, फेल वाले ग्रुप में। तो चलिए सबका उपाय है, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही जीवन में कुछ नहीं है, बस मुस्कुराना है, जहाँ एंजॉय करने में खूब दिल खोल के नाचिए, दिल खोल के एंजॉय कीजिए, खूब दिल खोल के पढ़िए, लेकिन रूटीन बनाइए, टारगेट सेट कीजिए, वीक में एक दिन संडे को टारगेट सेट कीजिए कि इस वीक में हमको इतना पढ़ जाना है, तो किसी कीमत पर पढ़ जाना है, चाहे हो सकता है कि वीक में आपने दिया है 7 दिन का समय लिया है तो आपको हो सकता है 5 दिन में कंप्लीट हो जाए, बाकी 2 दिन जो बचे उसमें एंजॉय करिए, फिल्म देखिए, खाना खाइए, सूतिए, मतलब कहने का मतलब टारगेटेड पढ़ाई करिए। चलिए, तो गुरु गोमुख से समझाता हूं, गंगोत्री के गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी, उसी के बगल में खतलिंग हिमनद से, देखो ध्यान से, खतलिंग हिमनद से निकलती है भिलंगना नदी, भिलंगना भागीरथी जहां मिलती है वहां पहले एक शहर बसा हुआ था विद्यार्थी जी, उस शहर का नाम था टिहरी शहर, और इसीलिए शहर के नाम पर पड़ गया टिहरी डैम, टिहरी बांध, टिहरी बांध बन गया, यहीं पर शहर को डुबा दिया गया। यहाँ पर पहले एक शहर था, भागीरथी भिलंगना के संगम पर टिहरी नाम का एक सिटी था, वो शहर अब डुबा दिया गया डैम बनाकर, लेकिन लोगों को डुबाने से पहले वहां से निकाल लिया गया था, क्योंकि डैम बनता तो शहर डूबता, भाई पानी को बांध दीजिएगा तो पानी भर न जाएगा चारों तरफ, तो इसीलिए लोगों को निकाल कर एक नया शहर बसा दिया गया, न्यू टिहरी, नया टिहरी, नया टिहरी बसा दिया गया, और इसका नाम दिया गया नरेंद्र नगर, नरेंद्र नगर, इस टिहरी को यहाँ से हटा दिया गया, एक अलग जगह पर टिहरी बसाया गया, इसका नाम पड़ा न्यू टिहरी, नरेंद्र नगर नाम दिया गया, पुराना टिहरी यही था, यहाँ टिहरी बांध बना दिया गया। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, पता है आपको, भारत की सबसे ऊंची बांध, सबसे ऊंची बांध, टिहरी बांध भारत की सबसे ऊंची बांध है। कस्टमर केयर सब हमको बना दिया, इतना फोन नंबर दे दिया अपने बोर्ड पर।
समझ गए बात। भागीरथी अभिलंगना के संगम पर कौन सा बांध बना हुआ है? यानी आपके बाद अगर आपसे पूछे कि टिहरी बांध किसके संगम पर बना हुआ है, तो भागीरथी और अभिलंगना के संगम पर टिहरी बांध बना हुआ है। टिहरी शहर को नया शहर बसाया गया, उसका नाम क्या दिया गया? नरेंद्र नगर। सतोपंथ हिमनद से निकलती है विष्णु गंगा नदी, और धौली ग्लेशियर से निकलती है धौली गंगा नदी। दोनों जहां मिलते हैं, आपको बता दें भारत में एक परंपरा है कि दो नदियां जहां मिलती है उसे हम प्रयाग कहते हैं। प्रयाग उसी को बोलते हैं जहां दो नदियां मिलती हैं, पर हर जगह नहीं बोलते। जहां मिलती है वहीं बोलते, पर हर जब पूछिए गंगा में सोन मिलते तो कौन सा प्रयाग, हर जगह प्रयाग नहीं बोलते। तो भैया जब मिलती है विष्णु गंगा में धौली गंगा, तब उसका नाम पड़ता है विष्णु प्रयाग। तब उसका नाम क्या पड़ता है? विष्णु प्रयाग। विष्णु गंगा धौली गंगा के संगम को हो गया रिजल्ट। 10+2 का रिजल्ट हुआ, अभी तो 9-10 का रिजल्ट नहीं आया है। आपका क्या था जी? अच्छा, बीएड थे आप। कोई बात नहीं, तुरंत वैकेंसी 1,72,000 नहीं 1,32,000 घोषणा किया है। 1,32,000 सीट तुरंत 2-3 दिन के अंदर आ रहा है। रोने का मौका कहाँ है? चुपचाप जाके पढ़ने का मौका है, और आपका हो जाएगा। क्योंकि देखिए 11-12 में कैसे मेरे नीचे गया है, आप देखिए रहे 65 हो जाएगा। कौन कट करी? आप जाइए यहाँ से दौड़ के पहले मिठाई उठाई खा लीजिए, पहले मिठाई खा के आइए तब आइएगा, ठीक है? कोई रोक रहा है रिजल्ट? हमारे एक मित्र थे राघवेंद्र जी, वो फोन किए कि मेरा तो बीएड वाला था यार, हटा दिया से मेरी वाइफ का हो गया 11-12 में, तो बताया नहीं थे मुझे। तो आप ही की वीडियो देखती थी, तो हम की स्क्रीन शॉट भेजवाइए और लिखवा के भेजवाइए कि मेरा कितना रोल रहा। तो इसकी आओ ना पार्टी दे, बहुत हो रहा। हमको पार्टी दीजिएगा, पार्टी तो होने वाला है। अब हम 3-4 दिन के अंदर मिठाई का लाइन लगने वाला है। हम 1-2 अपने आदमी को बैठा के रखेंगे, बस जैसे आए एक्स्ट्रा मिठाई उठा के लेके सीधा यहाँ नहीं रहना चाहिए। क्या खिलाएंगे? हमारा नाम से आ रहा है तो किसी और को एक मिठाई खाइए जाइए अपना, बाकी 4 दिन तक तो हम खाएंगे बैठ के, इतना मेहनत किए हैं। आज कर देना चाहिए। कंप्यूटर का 10+2 में भी कंप्यूटर का रिजल्ट भी नहीं आया है। 10+2 के भी अभी पूरा रिजल्ट नहीं दिया, मेरा यही कहना है। तो 9-10 का रिजल्ट आज दे देगा, न देगा तो कल दे देगा। कहा पड़ी है? हाँ, जाइए जश्न की तैयारी कीजिए, घर पे माला वाला पहन के जाइएगा। हमें खुद खुशी है, 2-3 दिन से हम सपने में देखने के मैसेज आ रहा है। मेरे पिताजी बोल रहे बगल में सोए थे कल, मेरे बोल रहे थे रात में क्या क्या बोल रहा था तुम, कि शुभकामना बधाई। हम आ रहा है मैसेज, सपने में भी आ रहा है। हाँ बिल्कुल ना, कई दुष्ट बच्चे भी, कई बच्चे दुष्ट भी हैं जो पहले टीचर को बताते ही नहीं है। कि फ्री में पढ़ाया था क्या? किस बात का बताएं? चलिए, तो भाई जहां पर विष्णु गंगा धौली गंगा मिलती है उसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग, और जहां पर नंदका मिलती है, अच्छा विष्णु गंगा धौली गंगा जब विष्णु गंगा में मिल जाती है तब विष्णु गंगा नदी का नाम बदल जाता है, नाम हो जाता है अलकनंदा। क्या नाम हो जाता है? अलकनंदा नदी। यानी विष्णु गंगा नदी ही कौन नदी है? अलकनंदा। यानी विष्णु गंगा नदी अलग नहीं है, बस उसका नाम बदल जाता है। धौली गंगा के मिलने के बाद विष्णु गंगा का नाम क्या हो जाता है? अलकनंदा। और अलकनंदा नदी पूछे कहाँ से निकलती है, तो सतोपंथ हिमनद से। अरे विष्णु गंगा नदी ही ना अलकनंदा नदी है? अरे विष्णु गंगा नदी ही तो अलकनंदा नदी है। तो विष्णु गंगा निकलती है सतोपंथ से, तो अलकनंदा भी किससे बोलेंगे? सतोपंथ से निकलती है। बात एक ही न है। अब गुरु देखो, विष्णु प्रयाग के बगल में ही एक प्लेस है, धार्मिक प्लेस बद्रीनाथ। धार्मिक प्लेस बद्रीनाथ कहाँ है जी? बद्रीनाथ विष्णु प्रयाग के बगल में है। अब बद्रीनाथ के बगल में ही है मानादर्रा। मानादर्रा टीचर भर्ती वाला जो बैच था, उसमें सबसे ज्यादा भूगोल कोई पढ़ा तो आप ही का बैच पढ़ा था। उसके बाद सब बैच में तो हड़बड़ा दिया गया। सबसे ज्यादा कॉपी मिलाना सब बैच से, सबसे ज्यादा भूगोल जो है ना, बाकी सब में तो कह दिया कि जल्दी खत्म कीजिए। जो मेरा अब आपका बैच मेरा पहला बैच था, उसी ही बैच मेरा पहला बैच है इस भर्ती का। तो देखिएगा ये सबसे ज्यादा भूगोल पढ़ेगा हमसे। आपका बैच सबसे पहला बैच था मेरा। बाकी बैच में तो कहा कि जल्दी जल्दी करिए, परीक्षा आ गया। उसी बैच में थे आप भी, देखिए उसी बैच के थे।
फिर पहले बैच मिल गया। हाँ हाँ, ना नहीं इसमें नहीं, ऊपर चलता था। एक कभी कभी घूमते थे, घूमंतु प्राणी थे ये, कभी घूम घूम के बैठते रहते थे सब क्लास में। अब पता करते रहते थे कि कहाँ क्या चल रहा है, कुछ ज्यादा तो नहीं मास्टर पढ़ा रहा है। ये माना दर्रा है बच्चा, माणा पास, माणा दर्रा। बद्रीनाथ के बगले में कौन सा दर्रा है? माना दर्रा। बद्रीनाथ के बगल में कौन सा दर्रा? माना दर्रा। अब बद्रीनाथ किसके बगल में? विष्णु प्रयाग के बगल में। अब विष्णु प्रयाग में कौन नदी मिलती है? विष्णु गंगा और धौली गंगा। अब विष्णु गंगा धौली गंगा के बाद विष्णु गंगा का नाम क्या पड़ता है? अलकनंदा। अब नाम नहीं बदलेगा, नाम सेम रहेगा। जब अलकनंदा में नंदका मिलती है, जहां नंदका मिलती है उसको क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। क्या बात है, नंद प्रयाग। अलकनंदा में नंदका नदी मिलती है तो क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। विष्णु गंगा धौली गंगा को विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और नंदका को नंद प्रयाग, और पिंडार और अलकनंदा को कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, और मंदाकिनी अलकनंदा को बोलो रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। और फिर भागीरथी मिल जाती है। ये कौन नदी आ रही है? भागीरथी मिल जाती है अलकनंदा से, तो इसको बोलते हैं देवप्रयाग। क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद गंगा जी, ये सब नदी मिलकर सिंगल नदी बन जाती है, तब इसका नाम पड़ता है गंगा। देवप्रयाग के बाद गंगा का नाम अभी आया, गंगा का नाम गंगा। यहां से बोलेंगे हर हर गंगे, है ना? फिर समझा देंगे, कहा टेंशन लेते हैं, तोता बना देंगे। सब में प्रयागे बोलेंगे जी नाम। कमेंट देख लीजिए। सीमा कुमारी, बोलिए क्या सवाल है? साउंड नहीं है? अच्छा, साउंड तो है जी। चलिए फिर समझा देता हूं। देखते रहिए, वहां से हम बोलते हैं। क्या पॉइंट इसमें समझ में नहीं, बताइए। लिखवाएंगे, दुगना समय लगेगा बाबू, सिलेबस पीछे रहेगा। कि मैं कौन चीज हम पूछेंगे आपसे कि विष्णु प्रयाग में कौन नदी मिलती है? बोलिए, खुद बोलिए, देख के बताइए। विष्णु प्रयाग में कौन कौन नदी मिल रही है? विष्णु गंगा धौली गंगा। यही बात लिखवाएंगे। विष्णु गंगा धौली गंगा जहां मिलती है उसको विष्णु प्रयाग कहते हैं। पहले अलकनंदा और नंदका जहां मिलते हैं उसको नंद प्रयाग कहते हैं। लिखिए, हमको क्या दिक्कत है, लिखवा देते हैं। लिखिए, लिखो, मुझे क्या दिक्कत है। गंगा नदी चलेगा 3 दिन तक चलेगी, लिखिए। अब फिर हम लोग पता चला कि नदी पढ़ाते पढ़ाते सिलेबस का टाइम खत्म हो गया जी। मैनेजमेंट का दबाव आ रहा है, सर बहुत दिन हो गया, अब खत्म कीजिए ज्योग्राफी। ये सब काम कर लिया कीजिए, कोई बड़ा बात है ये? तुरंत बनाइए, घर पे नोट्स तो हो जाएगा। अब तो कहिएगा तो हमको कोई अच्छा हमको बना दिए तो लिखवाने में भार है। बोलना तो हमको ये है, जो कायदे की बात बता रहे हैं वही बात बता रहे हैं। फायदे की बात और कायदे की बात बता रहा हूँ, नहीं तो अंतिम में 2-3 टॉपिक 4 टॉपिक छोड़ना पड़ेगा हमको, तो वही बर्दाश्त आपसे नहीं होगा। सर छोड़ दिए 3 टॉपिक हमारा है। हिस्ट्री का तो टीचर है ना। अच्छा ठीक है, बात आके तो कल छुट्टी होगी फिर हमारी, हम चले गए, इमरजेंसी हो गया। अच्छा ठीक है, दिलवा देते हैं। अच्छा लिखो, नाराज मत हो, लिखो ना जी। वैसे प्लस प्लस करके लिखना, धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा बराबर विष्णु प्रयाग। लिखो, यही ना चाहते हो? अरे यही ना चाहते हैं गुरु, ये भी क्या चाहते हैं कि कहां से निकलती है। बाप रे, इतना पॉइंट, पर 1 घंटा में पॉइंट ही लिखा है फिर इसका। देखो, धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा बराबर विष्णु प्रयाग। लिखो, मेरा सर देख रहे हो, धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा बराबर विष्णु प्रयाग। अब इसमें भी टाइम मत लगाओ।
पट्टी तो उठेगा। देखो नंद का प्लस अलकनंदा, नंद का प्लस अलकनंदा, डेली एक लड्डू खा के आप आइए तब दिमाग काम करेगा। नंद का प्लस अलकनंदा, देखो ना भैया अलकनंदा नदी है, पिंडार बोलेंगे तो प्लस में अपने आप अलकनंदा लिख दीजिएगा। नंद का प्लस अलकनंदा नंद प्रयाग, नंद का प्लस अलकनंदा नंद प्रयाग। स्मार्ट वर्क करिए गुरु, लिखा हुआ तो किताब में भी है, इंटरनेट पे डालिएगा ना उत्तराखंड के पंच प्रयाग, एकदम बढ़िया से लिखा हुआ मिल जाएगा। लिखो अलकनंदा प्लस नंद का लिख दिए नंद प्रयाग। अब लिखो पिंडार प्लस अलकनंदा, ये पूछ के लिखोगे, बैठो मत, सामने देख देख के लिख लो। पिंडार प्लस अलकनंदा, लिखो कर्ण प्रयाग। तो सही बोल रहे, लिखवाना पड़ेगा, क्योंकि यही इन्हीं के बैच से आया था कंप्लेन। एक लड़का गया था उससे उठ के, ये खाली कचर कचर बोलते हैं, लिखवाते हैं नहीं। तो वो दूसरा गया था, हाँ यहाँ बैठता था, कचर कचर बोलते हैं, लिखवाते नहीं है। हाँ इसे बहुत सारा चीज बोल देते हैं, खाली कचर कचर लिखवाते नहीं। हमको इतना बुरा लगा, उसको 2-3 दिन तक हमका उसको हम बोलते रहे। हाँ अजीब, इतना बढ़िया पढ़ाने के बाद भी कह रहा कचर कचर बोलते लिखवाते नहीं। मैं लिखवाने सबसे बड़ा पूंजी था उसके लिए। पढ़ाओ चाहे मत पढ़ाओ, कॉपी भरवाओ, उसका कहना यही था। एक लड़का बोला सर भूसा घर से निकल के आए हैं, 20 साल से पढ़ाई छूटा हुआ है, और अब लिखवाइएगा ना तो सब गोले हो जाएगा हमारा। हम तो मास्टर बनने आए हो, तुमको मास्टर बनना चाहिए, बताओ। जो रेगुलर पढ़ाई में लगा है उसी को तो मास्टर बनना चाहिए जी। जो पढ़ाई छोड़ दिया 20 साल से, डिग्री के नाम पर तुमको नौकरी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए नौकरी तुम्हारी। हमारे अनुसार तुम देश राज्य का भविष्य खराब करोगे। अगर तुमको टीचर बनने का सपना था तो तुमको भले वैकेंसी नहीं थी, पढ़ाई लिखाई करते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा घर पे। क्या जी गलत बोल रहा हूं? पूरा जीवन सीखना चाहिए। लिखिए भाई, अब लिखवाएंगे। याद आ गया, वो बच्चा याद आ गया, अब लिखवाऊंगा मैं। अब तुम भी वहीं बैठो जहां बैठता था। अब लिखो मंदाकिनी अलकनंदा, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, आप सब लिखवाएंगे, टेंशन मत। मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी प्लस अलकनंदा लिख दिए, रुद्रप्रयाग। लिखो भागीरथी प्लस अलकनंदा, देवप्रयाग। भागीरथी प्लस अलकनंदा, तुम बोलना वहीं स्टॉप हो जाएंगे हम, कहां से काम चल जाएगा। बोलते रहे, हम लिखवाते जा रहे हैं, तो बोल रहे सर स्टॉप सर, अब इसके बाद हम समझ जाएंगे, बोलना। भागीरथी प्लस अलकनंदा, देवप्रयाग। अब सामने तो लिखा है गुरु, तुम आगे बैठा करो, यहां आ जाओ, वहां से आ जाओ, उतना पीछे क्या बैठते हो? इतने महान बच्चे हमारे नजदीक बैठे। सुनो आगे आओ गुरु। लिखो भिलंगना नदी खतलिंग हिमनद से निकलती है। तुम खुद टोकरा कि सर यहाँ के बाद हो जाएगा, मत लिखवाइएगा, नहीं होगा तो लिखते चलो। भिलंगना नदी खतलिंग हिमनद से निकलती है। भिलंगना नदी खतलिंग हिमनद से निकलती है, सब तो सामने दिख रहा है। खतलिंग हिमनद से निकलती है, और टिहरी में भागीरथी नदी से मिल जाती है। और भिलंगना नदी खतलिंग हिमनद से निकलती है, और टिहरी में भागीरथी नदी से मिल जाती है। टिहरी में भागीरथी नदी से मिल जाती है, जहां टिहरी में भागीरथी नदी से मिल जाती है, जहां टिहरी बांध बना हुआ है। जहां टिहरी बांध बना है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जहां टिहरी बांध बना है, जहां टिहरी बांध बना है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सब बात तो निकलता वहीं, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। हो गया जी। अब आओ भाई, बहुत पॉइंट लिखना बाकी है। जब लिखो देखो, सतोपंथ हिमनद से विष्णु गंगा या अलकनंदा नदी निकलती है। बोल देना जहां से हो जाएगा, सर के बाद हो जाएगा छोड़ दीजिए, ना होगा तो चुप रहो। लिखो सतोपंथ हिमनद से विष्णु गंगा
या अलकनंदा नदी निकलती है? लिखवाते हैं, चलो लिखते चलते हैं फटाफट। सतो पंथ हिमनद से विष्णु गंगा या अलकनंदा नदी निकलती है? विष्णु गंगा या अलकनंदा नदी निकलती है? देखिए, धौली गंगा धौली हिमनद से निकलती है। लिखते चलिए फटाफट। धौली गंगा धौली हिमनद से निकलती है। ये दोहरा मेहनत हो रहा है मेरा, डबल मेहनत चल रहा है। धौली गंगा धौली हिमनद से निकलती है। अब लिखो, नंदका नदी नंदाकिनी ग्लेशियर से निकलती है। नंदका नदी, आप लोग कह रहे हैं सर अब बोर कर रहे हैं सर, नंदका ने सब लिखा हुआ है, छोड़ दें, चलेगा चल जाएगा। अब न चलेगा तो लिखो, तुम उदास मन से बोले हो छोड़ दीजिए। देखो, नंदाकिनी नदी नंदका नदी नंदाकिनी के हिमनद से निकलती है। नंदाकिनी नदी नहीं, नंदका नदी नंदाकिनी हिमनद से निकलती है। नंदका नदी नंदाकिनी हिमनद से निकलती है। अगला लिखो, पिंडार नदी पिंडारी हिमनद से निकलती है। 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 देखिए, चोराबाड़ी हिमनद से मंदाकिनी नदी निकलती है। चोराबाड़ी हिमनद से मंदाकिनी नदी निकलती है। चोराबाड़ी हिमनद से मंदाकिनी नदी निकलती है। कहाँ लिखने की जरूरत है? अब तो कोई सिकवा गिला सिकवा, ठीक है ना? अब बढ़िया है तो लिखवाइए देते, फोटो छोड़ देते। लिखो अगला ना, देवप्रयाग के बाद गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है। देवप्रयाग के बाद गंगा नदी का नाम गंगा होता है। अब आइए देखो भैया, गंगा नदी अब देवप्रयाग से आगे चलती है। लिखते चलना साथे साथे, हम लिखेंगे तो। देवप्रयाग के बाद आता है ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद हरिद्वार। हरिद्वार या हरिद्वार, उसके बाद लक्सर। लक्सर के बाद बिजनौर, उत्तर, यहां तक उत्तराखंड है। फिर यूपी में आ जाते हैं गंगा। बिजनौर के बाद यूपी से शुरू हो गया। अब बिजनौर के बाद कन्नौज। कन्नौज, कन्नौज में एक नदी मिलती है, नामिक हिमनद से निकल कर आती है। नामिक हिमनद से एक नदी आती है। इस नदी का नाम है रामगंगा। रामगंगा नदी कन्नौज के पास मिलती है। फिर कानपुर, ये सब यूपी में चल रहे हैं, सब यूपी है। कानपुर के बाद प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे, प्रयागराज। उसके बाद बनारस या वाराणसी। वाराणसी के बाद गाजीपुर। बस एक 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 पेज में इतने तक आइए। हाँ, लक्सर लिखे हैं। देखिए, ऑनलाइन वाले लोग बोले छोड़ दीजिए सर, खुद ही लिख सकते हैं। वाह, क्या ऑनलाइन का बच्चा होशियार है। सब समझदार होशियार बच्चा है। ऑफलाइन वाले थोड़ा ज्यादा समझदार हैं, नहीं जी? ऑनलाइन वाले समझदार, ऑफलाइन वाले ज्यादा समझ। सर टेस्ट नहीं लिया। अरे भाई, टेस्ट नहीं लिए, कल हम थे ही नहीं। कल टेस्ट पेपर हमको तैयार करना था, और कल हम पूरा दिन एक इमरजेंसी में रहे। रात को 2 बजे फ्री हुए। 2 बजे हमको सोने को मिला है कल रात को। हम रूम से बाहर थे 2 बजे तक। फिर 2 बजे सोए हैं, सुबह में 6 बजे जग गए हैं, 4 घंटे सो के। अब परसों रात को रिजल्ट आया था,
पीआरटी का, तो उस दिन भी 12 बजे तक लाइव थे, उस दिन भी 2 बजे से 2 दिन से हम 3-3 घंटे 4-4 घंटे सो रहे हैं। नहीं तो जरूरत है लिखने का, अब लिखवाइएगा वो भी। यहीं पर जिम कॉर्बेट बतेबे किए थे ना, बताए थे ना जी, बताए थे आप लोगों को। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल के कर दिया गया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल के कर दिया गया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के कर दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क। अभी क्लास के तो बहुत सारे मित्रों का हुआ होगा, आसपास के लोग जो बैठते थे आपके आसपास, उनमें तो बहुतों का रिजल्ट हुआ होगा, जो डीएलएड था, है ना। कोई मित्र फोन नहीं किया? अच्छा, बाकी आसपास किसी का पता नहीं है, बोले कि सब नहीं करता है फोन। यूट्यूब वाला सब फोन किया, तो क्लास वाला फोन नहीं किया, हमको नहीं किया, हमको तो करना चाहिए। यहाँ तक लिख लिए तो लिखते ही रहिए तुरंत तुरंत, तो फिर दोबारा ये सब लिखवाइए। लिखो लिखो, उत्तराखंड में गंगा का अंतिम पड़ाव लक्सर है, इधर उधर मत देखो, लिखो उत्तराखंड में गंगा का अंतिम पड़ाव लक्सर है। लिखो, तुम जो कहोगे हम वो करेंगे, पर रिजल्ट लेके आओ। लिखो, उत्तराखंड में गंगा का अंतिम पड़ाव लक्सर है, उत्तराखंड में गंगा का अंतिम पड़ाव लक्सर है। दूसरा पॉइंट लिखो, गंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है। गंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है, गंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है। गंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए, नामिक हिमनद, नामिक हिमनद से रामगंगा नदी निकलती है। नामिक हिमनद से रामगंगा नदी निकलती है। नामिक हिमनद से रामगंगा निकलती है। देखिए, नामिक हिमनद से रामगंगा नदी निकलती है। नामिक हिमनद से, नामिक हिमनद से रामगंगा नदी निकलती है, जो कन्नौज के पास गंगा में मिलती है, जो कन्नौज के पास गंगा में मिलती है, जो कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। जो कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। ये सब दिखाई दे रहा है ना, लिखाइयो दे रहा है ना, लिखते चलो, लिखते चलो, घबराओ मत तुम। चलिए, आओ, बात अभी लिखना बाकी है। लिखो, यमुनोत्री हिमनद से यमुना निकलती है। यमुनोत्री हिमनद से यमुना निकलती है, उसी के किनारे यमुना नगर है। यमुनोत्री हिमनद से यमुना निकलती है, इधर ही पास में कुरुक्षेत्र भी है, कुरुक्षेत्र भी पास में कहीं है। दिल्ली, मथुरा, आगरा, इस यमुना नदी किनारे है। इटावा, इटावा के पास इसमें चंबल मिलती है। कौन मिलती है? चंबल नदी मिलती है यमुना में। ये कौन नदी आ रही है? यमुना। इसमें और भी कई नदियां हैं, इनका नाम है सिंध नदी, बेतवा नदी और केन नदी।
आगरा के बाद इटावा है, आगरा के बाद चंबल नदी इटावा में मिलती है। नीचे से को लाइन खींचे ना है, ये चंबल नदी है। चंबल नदी इटावा के पास यमुना में मिलती है, इसमें क्या दिक्कत है? नीचे वाला निकला, नीचे से निकल के ऊपर आया है। हम तीर निशान लगा दिए थे ना, समझ में आ रहा है? नीचे वाला नहीं निकला है, नीचे से निकल के ऊपर आया है। ये बता चुके चंबल नदी के बारे में पहले भी, जनापाओं की पहाड़ी से निकलती है। जनापाओं ही लिखवाए हुए, इंदौर के पास जनापाओं की पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी, जिनमें घड़ियाल नेचुरली मिलता है, बता चुके हैं। इधर एक नदी और आ रही है जो गाजीपुर बनारस के बीच मिलती है। ये आ रही है निकल के कहां से? उलहर झील से। इस नदी का नाम है गोमती नदी। ये यूपी से ही निकलती है। इसके किनारे लखनऊ है, लखनऊ है। इसके किनारे सुल्तानपुर है और इसके किनारे जौनपुर है। झील ग्लेशियर नहीं है वो। हाँ, अब तो पता चल रहा है ना कौन नदी किनारे कौन शहर है। बताओ जी, क्या नाम है आपका? हाँ, वाह क्या बात, नरेंद्र नगर वही बसाया था। नरेंद्र जी ने बताइए तो, लखनऊ किस नदी किनारे है? अब सब तो दिखाई दे रहा है। अच्छा बताओ, आगरा किस नदी किनारे है? यमुना नदी। दिल्ली यमुना होगा, मथुरा यमुना, पटना तीन गो नदी है, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी। ये सब किसमें मिलती है? यमुना में। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब किसमें मिल रही है? यमुना में। हाँ, अच्छा, नदी का तीर निशान। बनारस और गाजीपुर के बीच में कौन नदी मिल रही है? गोमती नदी। बन गया जी। रामगंगा के इस तरफ है बरेली, इस तरफ है मुरादाबाद। मुरादाबाद वही पीतल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है जी? पीतल के लिए। और बरेली काजल के लिए, सुरमा नहीं, बरेली काजल, सुरमा काजल जो लगाते हैं नजर से बचाने के लिए। नहीं, ये राजकुमार के डायलॉग नहीं मारते कि हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं। नहीं, शुक्र करो कि तूने मेरा रुमाल छुआ था, सिगरेट छूते तो जल के राख हो जाते। हाँ, ये सब तिरंगा फिल्म में गैंडा स्वामी उसमें रहते हैं। नहीं जी, राजकुमार के डायलॉग बोल बोल के कई लोग कमाए हैं। लालू प्रसाद के डायलॉग बोल बोल के कई लोग कमाए हैं, आवाज निकाल निकाल के। सबसे बढ़िया निकालते थे राजू श्रीवास्तव, जादू की आवाज। नहीं, ये फोटो उतर गया तो बताओ आगरा किस नदी किनारे है? मुरादाबाद बरेली के बीच में कौन नदी? मिलियन रहा है। रामगंगा। बरेली किसके लिए प्रसिद्ध है?
मुरादाबाद और कन्नौज इत्र के लिए, कन्नौज इत्र के लिए। कन्नौज वाले क्या बोलते हैं, हम तो इत्र के व्यापारी हैं, सुगंध का व्यापार करते हैं, दुर्गंध का व्यापार तो कोई और करता होगा, हम लोग सुगंध का व्यापार करते हैं। इत्र हो गया यहां तक। अब लिखो, लिखो, यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। देखो जो चीजें समझ में आ रहा है, दिख रहा है, हमको भी जरा अजीब टाइप में लिखवा रहे हैं। तो यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। अच्छा कोई दिक्कत है भाई, न लिखवाए तो? हाँ बस बात सही है, अभी समझ में आया। यमुनोत्री हिमनद से यमुना निकल के आ रही है, उसके किनारे होगे तो लिखवाइयो देंगे, डरना मत। ये वैसे पूछ रहे, राय ले रही ताकि ये आगे तेजी से बढ़ सके। यमुना नगर कुरुक्षेत्र बगले में है, वही कुरुक्षेत्र जहां महाभारत की लड़ाई हुई थी। इतिहास बहुत है इसका, क्योंकि कुरुक्षेत्र में ही है थानेश्वर, जो हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करता था। कुरुक्षेत्र में एक जगह है थानेश्वर, कुरुक्षेत्र में, ध्यान रखिए। हाँ तो कन्नौज, थानेश्वर से कन्नौज लाया गया राजधानी। राजधानी पहले थानेश्वर था हर्षवर्धन का, उसको कहाँ लाया गया? कन्नौज लाया गया। कुरुक्षेत्र तो महाभारत की लड़ाई के लिए फेमस है। आखिर भगवान कृष्ण महाभारत कुरुक्षेत्र में काहे करवाए? नहीं, ये छोटी सी ऐसी थोड़ा सा है, लिखिएगा मत इस कहानी को। जहां जो इंसान अपनी प्रेमिका से अंतिम बार जहां मिलता है या पहली बार मिलता है, वो जगह कभी नहीं भूलता। रियल में प्रेमिका हो तो, एक्टिंग कर रहा हो साथ में रहने का तो वाला नहीं, रियल प्रेमिका हो जिसके बिना जी नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। तो अंतिम बार भगवान कृष्ण राधा से ही मिले थे कुरुक्षेत्र में। विष्णु पुराण पढ़िए, सुखसागर पढ़िए, सब में लिखा है कि अंतिम बार भगवान कृष्ण राधा से कुरुक्षेत्र में मिले थे, सूर्य ग्रहण के अवसर पर, जब ब्रह्म सरोवर में स्नान किया जाता है। अभी भी हमारे परंपरा है सूर्य ग्रहण में नहाने का, उससे ग्रहण का प्रभाव कटता है, आदमी की आयु बढ़ता है। ग्रहण में नहाने से आदमी की आयु बढ़ता ही। हमारे पंडित जी से पूछेगा बताएंगे। तो सूर्य ग्रहण लगा था, उसी समय वो नहाने गए थे कृष्ण, तो ही राधा भी नहाने आई थी। अब इनको तो पता ही होगा, तीनों लोग के स्वामी भगवान कृष्ण है, तो इनको तो पता ही होगा राधा आ रही है। संजोग था, मिले दोनों, पर बात नहीं हुई, बात नहीं हो पाई। क्यों नहीं बात हो पाई? बात करना चाहे भी फिर भी नहीं हो पाई बात। किसकी औकात थी कि बात करने से रोक दे? सुदर्शन चक्रधारी को किसको रोक दे? कौन रोक सकता था? और उसकी प्रेमिका को कौन रोक दे? कट जाएगा तुरंत 2 मिनट के अंदर। एक्चुअली भावुक हो गए, मथुरा से गोकुल से बिछड़े तो बहुत दिन बाद मिले वहां, तो प्रेम का ज्वालामुखी दब गया था गाढ़ा लावा से। कृष्ण और दोनों के सामने आते वो फटा भयानक। जब कलेजा फटता है, आदमी दिल फाड़ कर रोता है, तो फिर आवाज नहीं निकलता। और फिर दोनों, बाकी एक ये कहता है, ब्रह्मवर्त कहता है कि दोनों मिल गए तो फिर दोबारा बिछड़े ही नहीं। बाकी सारे ग्रंथ कहता है कि फिर मिले, फिर दोबारा मिले ही नहीं। वो कहता नहीं, दोनों मिल गए फिर गोलोक चले गए। लेकिन बाकी सागर पढ़े, विष्णु पुराण पढ़े, सब कहता है कि फिर अंतिम मुलाकात था, फिर दोनों अलग हो गए, फिर कभी नहीं मिले। तो फिल्म हिट होगा तभी जब अलग होंगे, मिल जाएंगे तो फिर फिल्म उतना हिट नहीं होगा। फिल्म को हिट कराना है तो अलग कर दीजिए हीरो को हीरोइन से, अंतिम में बात कर जाएंगे। बड़ा गलत हुआ, लेकिन जब ऐसा बात करते लोग निकले तो फिर थोड़ा अच्छा लगता है। तो भगवान कृष्ण अलग हो गए थे वहीं पर, तो इसलिए बड़े फेमस आज भी मान्यता है कि उसमें ब्रह्म सरोवर में सूर्य ग्रहण के दिन नहा लेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति, मतलब बिछड़े हुए प्रेमी जोड़े दोबारा मिल जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। चलिए अब तक ट्राई मत करने लगेगा कि सर, हाँ मतलब मिले वहां, मतलब मुलाकात तो उसी बहाने न हुई वहां। मतलब देखो, ब्रह्मवर्त तो कहता है मिले गोलोक चले गए, लेकिन ज्यादातर सोर्स कहता है कि फिर दोबारा नहीं मिले। तब वो तो अब तो सोर्स के आधार पे तो बताएंगे। हम थोड़ा ना बहुत बड़े ज्ञाता, मेरा हिंदी साहित्य भी इतनी बात भी काहे बता दिया। मेरा हिंदी लिटरेचर विषय है, मैं हिंदी पढ़ा हूँ, मैं हिंदी से बीपीएससी का मेंस दिया हूँ। अब बच्चन से जितनी कहानी सुनाया, बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य के इतिहास में एकदम सेम लाइन इसी लिखा हुआ है, वही पढ़ के आपको सुना दिया। चलिए, रियल बात है कि जब आदमी जोर से रोता है
तो न लिख पाता है न बोल पाता है। तभी ना उद्धव जी गए थे कृष्ण को समझाने कि तुम काहे उस आदमी के लिए रो रही हो जो तुमको छोड़ के चला गया, तुम किसी और से प्रेम कर लो या फिर निर्गुण से प्रेम कर लो। जब नहीं समझी गोपियां तो अब बोले कि जब ज्यादा ही दिक्कत लग रहा है तो नदियां तो पार करना है, मथुरा चलना है, 5 किलोमीटर दूरी पे मथुरा गोकुल से चल के मिल लो, ज्यादा तड़प है तो। बोला कि नहीं, छोड़ के गया है तो उसी को आना पड़ेगा, हम तड़प तड़प के रो के जान दे देंगे यहीं पर, लेकिन छोड़ के जो गया उसी को आना पड़ेगा, हम मिलने नहीं जाएंगे। वो कुबरी के साथ रह जाकर के वहां तरह तरह की बात बोलती है महिलाएं, लड़कियां वहां पर सारी गोपियां। लेकिन कोई तो इसके बाद फिर जो है बोलते हैं उद्धव जी की चिट्ठी लिख के दो। चिट्ठी लिखते समय इतनी भावुक हो जाती है, सब चिट्ठी लिख नहीं पाती, सादा पन्ना दे देती है। तो उद्धव जी जाके दिखाते हैं कृष्ण को, कहाँ भेज दिए थे पगलेट को समझाने के लिए, सब पागल है वहां, कोई समझेगा हमारा बात। बोला तुम्हारा ज्ञान गर्व था, तुम ज्ञान का गर्व था कि हम ज्ञानी आदमी में किसी को भी बदल सकते हैं। आज ज्ञान का घमंड तुमको हम तोड़े हैं, हम किसी का घमंड रहने नहीं देते, ईश्वर किसी का घमंड नहीं रहने देते। तुम्हारा मित्र था, घमंड में था कि मुझे ज्ञानी हूँ, आज तुमको भेजे बदल के दिखाओ गोपियों को। सादा क्या बदले, सादा पन्ना चिट्ठियों ने लिखी, सब सादा पन्ना दे दी। तो कृष्ण बोले कि इसको समझने के लिए उद्धव दिमाग नहीं चाहिए, इसके लिए दिल चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। चलिए आ गई, क्यों नहीं लिखा गया तुम नहीं जानते। चलिए हो गया, ये सब हिंदी पढ़िएगा तब ये सब बात निकलेगा, ये सब मेरा पढ़ा हुआ सच है। चलिए तो पढ़िए हिंदी, बड़ा गुदगुदाएगा आपको मास्टर बनने के बाद, लेकिन अभी नहीं। इन्हें कि अभी ये सुरसागर लेके आ गए, पढ़ रहे हैं, टीचर बन के जो पढ़ना है पढ़ते। हो गया जी। बाकी यमुनानगर के आगे दिल्ली है, दिल्ली के बारे में आप सभी जानते हैं कि दिल्ली की स्थापना तो कई बार हुआ। दिल्ली इतिहास के विषय पर बता देता हूँ, दिल्ली को कई बार स्थापित किया गया। पहली बार अनंगपाल ने स्थापित किया, अनंगपाल, उसका नाम दिया ढिल्लिका। क्या नाम दिया? ढिल्लिका। दूसरी बार दिल्ली को बसाया गया उसने अलाउद्दीन खिलजी, सीरी दिल्ली, उसका नाम दिया सीरी। दिल्ली को बसाया, दिल्ली में ही दिल्ली को बसाया सीरी दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी का दिल्ली का नाम था सीरी दिल्ली। फिर तीसरा दिल्ली बसा गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, तुगलकाबाद दिल्ली, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। तुगलक ये सब दिल्ली में सब इलाका है, जाइएगा तो सब मेट्रो से जुड़ा हुआ है। तुगलकाबाद बदरपुर से पहले है, बदरपुर मेट्रो स्टेशन के जस्ट पहले वाला स्टेशन तुगलकाबाद स्टेशन है। तुगलकाबाद दिल्ली किसने बनवाया? गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद दिल्ली, चौथी दिल्ली जो बसाया वो व्यक्ति था शाहजहां। शाहजहां ने बसाया शाहजहानाबाद। उस दिल्ली का नाम क्या था? वो जहानाबाद, अरवल जहानाबाद वाला नहीं, शाहजहानाबाद। आज का चांदनी चौक, आज का जो चांदनी चौक है वही क्या था पहले? शाहजहां। चौथी दिल्ली। अब पांचवी दिल्ली बसाया अंग्रेजों ने, जिसका नाम था लुटियन दिल्ली। क्या नाम था? लुटियंस। लुटियंस, एडवर्ड लुटियन एक उसका एक अधिकारी था, आर्किटेक्ट था एडवर्ड लुटियन। उसी ने उस दिल्ली को डिजाइन किया था, तो नाम पड़ गया लुटियन दिल्ली। जो आज संसद भवन, इंडिया गेट, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, रेस कोर्स, ग्रीन पार्क, एम्स, ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं, इस इलाके में मैं पैदल चला हूँ पढ़ाने के क्रम में। जब मैं पढ़ाता, शुरुआत किया था पढ़ाना 2010 में दिल्ली में, तब की बात बता रहा हूँ। पैदल घुमा हुआ पूरा इलाका है, शुरुआत जब किया था तो पूरा जो इलाका है आपको, यहाँ तक ये भी मान लीजिए आप राजीव चौक, जिसको आप सेंट्रल कैनॉट प्लेस कहते हैं, कैनॉट प्लेस। फिर इसके बाद बगल में आ जाए पटेल चौक, ये पूरा जो इलाका है, पूरे इलाका को बोलते लुटियन जोन। अब बुढ़ारी और वजीराबाद को लुटियन जोन नहीं बोलते। अब मुखर्जी नगर, गांधी बिहार, इंदिरा बिहार, इंदिरा विकास और नेहरू बिहार, जहाँ बिहार तैयारी करते हैं इसके लोग, उसको लुटियन जोन नहीं बोलते। खैर, दिल्ली घुमाएंगे आप लोगों को, नौकरी ले लीजिए तो एक ट्रिप ले चलेंगे आप लोगों का दिल्ली, ठीक है ना? पैसा आप लोग का रहेगा, हम लोग गाइड करेंगे कहाँ कहाँ घूमना है, ठीक है? मथुरा, मथुरा जान ही रहे, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। कंस के कारागार में यहीं पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। साथ ही साथ यहाँ बौद्ध धर्म, जैन धर्म का भी है। यूपी का एकमात्र स्थान जहाँ 3 धर्मों का, यूपी में एकमात्र स्थान जहाँ 3 धर्मों के लोग रहते हैं, एकमात्र स्थान यूपी में मथुरा। बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों रहते हैं। हिंदू तो अब जान रहे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। उसके बाद आगरा आई, आगरा को बसाया था सिकंदर लोदी ने 1504 में। आगरा को किसने बसाया? सिकंदर लोदी, 1504 में बसाया। और बाद में आगरा को राजधानी भी उसने बनाया, और सिकंदर लोदी से लेकर जहांगीर तक राजधानी कहाँ रहा? आगरा। और फिर शाहजहां लेके चला गया, शाहजहानाबाद बना दिया, राजधानी को दिल्ली लेके चला गया। वो समझ आ रहा है बात? और आगरा जानिए, आगरा में ताजमहल है, बेगम मुमताज महल के याद में बनवाया था ताजमहल। दुनिया के 7 अजूबा, दुनिया के 7 बिल्डिंग जो असर है, दुनिया के 7 7 वंडर्स,
उसमें एक वंडर्स हमारा ताजमहल भी है। इसके अलावा इत्माद उद्दौला का मकबरा है जिसको खुद नूरजहां ने बनवाया था। और उसके बाद आइए कई चीज़ें हैं, जामा मस्जिद भी है वहाँ, वहाँ जाइएगा तो वहाँ पर लाल किला भी है, लाल किले के अंदर आप जाइएगा तो मोती मस्जिद भी है, वहाँ लाल किला पर अकबर ने बनवाया था। ये सारी बातें हैं, बहुत पढ़ने को बहुत कुछ है, नहीं मजा आ रहा है ना पढ़ के सुन के। अब भाई इटावा, इटावा कुछ नहीं है, मुलायम सिंह का क्षेत्र है, यहाँ मिलती है चंबल, ज़्यादा कुछ नहीं। अब आइए इधर, अब कनौज तो हो गया था, ये सब हो गया। कानपुर, कानपुर एक्चुअली पहली बार पूछा जाए गंगा नदी प्रदूषित कहाँ से शुरू होती है, गंगा नदी में प्रदूषण कहाँ शुरू होता है, कानपुर से। गंगा नदी पॉल्यूशन कहाँ शुरू होता है, कानपुर से। इस बात लिखवा देंगे हम, आज नहीं सुन लीजिए, केवल टाइम हो गया, सामने सर बैठे हैं। गंगा नदी में पॉल्यूशन शुरू पूछता है, परीक्षा में कई बार आ चुका है। कहाँ शुरू होता है, कानपुर से। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है, कानपुर किस लिए फेमस है, चमड़ा उद्योग के लिए। और कानपुर में ही पल्सर, सेंट्रल पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में ही है। कानपुर में IIT भी है। कानपुर में पनकी एक जगह है, पनकी, पनकी सरफ, पहले पनकी सर्फ आता था। पनकी एक इलाका का नाम है, कानपुर के बगल में है, वो कानपुर का इंडस्ट्रियल एरिया है, कानपुर में इंडस्ट्री वहीं लगता है। प्रयागराज तो सब जानते, इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद अकबर ने रखा था। भीड़ देखता था वहां पर, हर साल माघ मेला लगता है। कुंभ तो लगता ही है, कुंभ तो लगता ही है, लेकिन हर साल वहां माघ मेला लगता है। माघ में भी एक दिन आता अमावस्या, मौनी अमावस्या, उस दिन मौन रहा जाता, दिन भर कुछ बोला नहीं जाता तब। हाँ ठीक है, आप शाम को नहाइए जाके, दिन भर मत बोलिए, एनर्जी बचेगा। हाँ कि ताकि गलती से बुलाइए जाएगा। तो भैया तो मौनी अमावस्या है वहाँ, तो भीड़ लगता था। अकबर ने कहा ये तो अल्लाह का घर है जी, तो इलाहाबाद नाम दे दिया। अब आ जाइए बनारस, सब जानते हैं। काशी, इसको कौन नहीं जानता, मोक्ष का द्वार है काशी। अब यहीं से मोक्ष प्राप्ति होता है, कितना भी कुछ भी पाप कर लीजिए, लेकिन काशी के बाद मोक्ष है गुरु। तो काशी, अब दो नदी के किनारे था, यहाँ काशी में भी एक नदी मिलती है, वरुणा नदी। वरुणा और अस्सी, गंगा नदी को बनारस में क्या बोलते थे, अस्सी नदी। अरे गंगा नदी को बनारस में 80 बोलते थे, गंगा नदी को बनारस में 80। वहां 80 घाट भी है। 80 घाट मतलब 80 को घाट नहीं, नामे है 80 घाट, एक घाट के नाम है 80 घाट। हम 80 घाट पे पढ़ाते थे, कोचिंग था पैरामाउंट, वहीं दुर्गा कुंड के बगल में, पैदल रास्ता था 2 मिनट का, 80 घाट। तो लोग बोलते थे चलिए ना सर 80 घुमा के लाते, वो घाट नहीं बोलते, 80 घुमा के लाते। तो 80 नदी गंगा को बोलते हैं। वहां वरुणा मिलती थी उसमें, तो वरुणा 80 के संगम पर था बनारस, नाम पड़ेगा वरुणा 80, वरुणा 80 तो हो गया वाराणसी। वहां एक राजा था बानर, वहां के एक राजा था बानर, इसके नाम पे इसका नाम पड़ा बनारस। और ये काशी राज्य की राजधानी भी थी। इसके बाद गाजीपुर में एक नदी मिलती है, कौन, गोमती। लखनऊ इसके किनारे है, लखनऊ को नवाबों का शहर, नवाबों का शहर, नजाकत नफासत का शहर। यहाँ बड़ा इमामबाड़ा है, बड़ा इमामबाड़ा, लाल दरवाजा, रूमी दरवाजा है, भूल भुलैया है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की, भूल भुलैया है, बड़ा इमामबाड़ा है, रूमी दरवाजा है। याद कर, लखनऊ में पढ़ा है 2.5 साल हम, बनारस पढ़ा है 2.5 साल, लखनऊ पढ़ा है 2.5 साल, पर आज तक मैं बड़ा इमामबाड़ा कभी नहीं गया। मैं सीधे उतरता था, कपूरथला चौराहा आता था, वहीं राधेलाल के सामने क्लास थी, दिन रात 12 घंटे क्लास होती थी, लगातार 12 घंटे क्लास होती थी हम लोगों की, 14 घंटे। तो निकले कब, संडे छुट्टी हुआ तो मोबाइल चलाने में व्यस्त रहते थे। 2.5 साल में एक फिल्म देखा लखनऊ में, बस एयरलिफ्ट, एयरलिफ्ट सिनेमा लखनऊ में देखा था मैंने। उसके बाद ये सुल्तानपुर कोई फेमस जगह नहीं है, यहाँ से मेनका गांधी सांसद है, बीजेपी के सांसद है, वरुण गांधी की माँ सोनिया गांधी की गोतनी है, मेनका गांधी यहीं से सांसद है। जौनपुर तो सब जानते हैं, कौन नहीं जानते, जिसको पूर्व का सिराज कहते हैं, सिराज हिंद। सिराज हिंद किसको बोलते हैं जी, जौनपुर को, जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता है। बस बहुत सारी कहानी, यहीं से था शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के पिताजी हसन खान सूर यहीं से था। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था, जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक याद में, मोहम्मद बिन तुगलक यानी क्या नाम ही बचपन, मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम था जौना खां, उसके याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। क्लियर है, बस ये सब लिखवा देंगे कल। कैसा लगा क्लास आज का, थोड़ा स्पीड में बोल दिया कहानी, पर कहानी में इस तरीके से सुना रहा था, इतनी तारतम्यता से सुना रहा था, इतना मजे लेके सुना रहा था कि आपको समझ में आ गया होगा। आ गया जी, ये सब लिखवा देंगे। कैसा लगा क्लास, चलिए फीडबैक दे दिया कीजिए, तारीफ कर दिया कीजिए, हमको तारीफ सुनना अच्छा लगता है। कई लोग हमसे बोले
एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, आए हैं डायरी कलम इनके तरफ से दिया गया है मुझे, और एक सर और आ गए, इनको भी मिला है सर को भी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हजारों ऐसे कारवा है मेरा, 2-3 हजार 4 हजार तो खाली मैसेज आ गया। और इसको पकड़िए आप, मिठाई तो हम लोग खाएंगे, इसको साइड में रखते, पहले डायरी वाला है भाई और आपको 2 मिनट इन लोगों के लिए बोलना भी पड़ेगा कि क्या करना है, कितना। अजय सर, आप सर के साथ भी एक, अच्छा भाई उधर कैमरा पर, मोबाइल में खींचो खींचो। आप भी खिंचवा लीजिए सर, आइए। तो खिंचवा लिए सर, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो पहले तो मैं इनको बधाई देना चाहता हूं अपने तरफ से कि जिस स्कूल में जाइए, रात दिन मेहनत करके पढ़ाइए, आपका स्कूल राज्य में प्रथम आना चाहिए। लोग यहाँ सेंट माइकल और सेंट जेवियर्स अपने बच्चे का नाम कटवाने के सोचने लगे, इतनी बढ़िया पढ़ाई करा दीजिए। बिल्कुल, बाकी मेरा आशीर्वाद है, आगे आईएएस बनिए, कलेक्टर बनिए, आप खूब मेहनत कीजिए, एसडीएम बनिए, फिर आईएएस बनिए, है ना, रुकना नहीं, पढ़ाई छोड़ना नहीं है ना। आप थोड़ा बच्चों को एक संदेश दे दीजिए जो भी आप कैसे तैयारी करनी है। और हम लोगों का मिशन 50 का, और हम लोग कितना मजा आया, क्लास का कितना रोल रहा आपके जीवन में, हम लोग का थोड़ा बताइए। यही सुनने के लिए हम लोग पढ़ाते हैं क्लास में सर, बहुत अच्छे पढ़ाए थे। जो लगा एकदम रियल बताना। जी जी, क्लास में सर अच्छे पढ़ाए थे, हम लोग को पढ़ के बहुत बढ़िया लगा। और हम लोग यही चाहेंगे आप लोग के लिए कि आप लोग भी कड़ी से कड़ी, आप लोग भी मेहनत लगा के तैयारी कीजिए और स्कूल को अच्छे से अच्छे सर्वोच्च तक पहुंचाइए। कैसे तैयारी करनी है, थोड़ा सा एमसीक्यू लगाना है, क्या लगाना है, हम लोग बोलते हैं तो आप लोग कैसे कैसे करना है थोड़ा बता दीजिए। जी, हम लोग तो बताते ही रहते हैं। जी जी, एमसीक्यू बनाना है और एनसीईआरटी एससीईआरटी को फॉलो करना है, क्योंकि उससे ज्यादा अभी क्वेश्चन आ रहा है। जी थैंक यू। चलिए ठीक है, बहुत बहुत बधाई फिर से अगेन आपको, और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, और वेरिफिकेशन हो जाएगा, नियुक्ति पत्र मिलेगा तो एक बार और आना है। हम आपका सम्मान समारोह रखने जा रहे हैं गांधी मैदान में, सारे 50,000 बच्चों को हम लोग बुला रहे हैं जो सेलेक्ट हैं, और आप लोग सम्मान समारोह में उपस्थित होइएगा, आप लोग को हम सम्मानित करेंगे। चलिए धन्यवाद आप लोग। इसी तरीके से हम अगला मिठाई आप लोग, अगला मिठाई हमें आप लोगों से चाहिए गुरु, मेहनत करना है। अरे कारवा हम लोग बिजी रहेंगे, मतलब तो क्लास नहीं ले पाएंगे सर, इतने लोग आने वाले हैं। चलिए थैंक यू सो मच सभी विद्यार्थी सपोर्ट, रुकिएगा आप अभी, चलिए। और इसको अभी चलिए हम लोग कंटिन्यू करें जी। किसको? आर्टिकल 4 को, आर्टिकल 4 पढ़ा रहे कब नहीं थे क्लास में आप? तो ठीक है, तो क्लास के बाद आप समझ लीजिएगा आर्टिकल 4 को, ठीक है। तो अभी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 4 सीधे तौर पर कहा जाता है कि 2 और 3 के द्वारा किया गया कोई भी बदलाव संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसलिए 2 और 3 समझना पड़ेगा। 2 और 3 क्या? 2 है नए राज्यों का प्रवेश एवं गठन, और 3 है किसी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र बदल देना। और केंद्र किसी राज्य का नाम बदल देता है, सीमा बदल देता है, क्षेत्र बदल देता है, या किसी नए राज्य को भारत में शामिल कर देता है। तो ऐसे किसी भी काम के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। मोटा सब शेड्यूल बदला है पहले, तो देखिए उसको बोले तो हाँ बैठ के भाषणबाजी मार रहा है सब। बोले कौन है वो कि चलो क्लास में। चलेगा कि बदलो, तो बदलो, हम इधर स्टार्ट हो जाएंगे।